देखिए जैसे ही पैदा हुआ अपनी दादी को खा गया, समझ रहे ना, ऐसे पनौती होते हैं। उसके बाद ये अपने चाचा को खा गया, संजय गांधी। उसके बाद अपने पिता को खा गया, अब तो पूरी कांग्रेस ही खा गया। तो इससे बड़े पनौती कौन होगा बताइए आप। पनौती पनौती पनौती, ये पनौती होता क्या है? आइए सीधे जानते हैं कि शास्त्रों के माध्यम से किसे पनौती कहा गया है, हमारे ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से किसे पनौती कहा गया है। आपका शुभ नाम सर? कार्तिकेय। किसे कहते हैं पनौती? देखिए पनौती उसे कहते हैं जो एक गलत समय पे पैदा हो जाए। जैसे अगर बच्चा 8वें महीने पैदा हो जाए तो वो पनौती माना जाता है, 7वें महीने पैदा हो जाए तो पनौती माना जाता है। हाँ। क्योंकि उसकी जो मानसिक वृत्ति वो बढ़ नहीं पाती। लेकिन ये जो राहुल गांधी ये कुछ अलग ही किस्म का एलियन है। ये पूरे 9 महीने पैदा हुआ फिर भी पनौती ही है। देखिए जैसे ही पैदा हुआ अपनी दादी को खा गया, समझ रहे ना, ऐसे पनौती होते हैं। उसके बाद ये अपने चाचा को खा गया, संजय गांधी। उसके बाद अपने पिता को खा गया, अब तो पूरी कांग्रेस ही खा गया। तो इससे बड़े पनौती कौन होगा बताइए आप। सबसे बड़ा पनौती खुद ही है। शास्त्रों के अंदर ये चीज चिन्हित है कि अगर कोई इंसान की शक्ल सवेरे सवेरे देख ली जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर किसी इंसान के हाथ से झूठा हमने कुछ खा लिया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। उसी प्रकार से जब से राहुल गांधी धरती पे पैदा हुआ है इसने कांग्रेस खा ली। तो ये खुद पनौती है। और एक चीज मुझे आप बताइए कि कोई मर्यादा होती है किसी के लिए बोलने के लिए नहीं बोली है कि तुम एक देश के प्रधानमंत्री जैसे देश का मान सम्मान हर जगह बढ़ाया है, और तुम्हारे समय में अगर कोई हमारा मंत्री विदेश जाता था उसके कपड़े उतार लिए जाते थे, समझे ना। तुम्हारे समय में 50 किलो सोना जो है लंदन को जितने सिर्फ 50 करोड़ रुपए के लिए जितने में केजरीवाल ने अपने घर का रेनोवेशन किया उतने में 50 किलो 47 किलो सोना जो था वो गिरवी रख दिया गया। तो ये खुद पनौती है। ये अपने माँ के लिए पनौती है, अपनी पार्टी के लिए पनौती है। किसी भी स्टेट में जिस स्टेट में 100% ये आ रहे थे उसमें अब आ ही नहीं रहे। कहीं इनकी सीटें नहीं आ रही, सिर्फ कर्नाटक छोड़ के। एक बात हमें बताइए कि जो कांग्रेस है और जो राहुल गांधी है उनका कहना है कि अच्छा भला मैच हम जीत रहे थे और नरेंद्र मोदी वहां चले गए इसलिए मैच हार गए। इस तरीके से नरेंद्र मोदी पनौती हुए। देखिए ऐसा है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है बात करने के लिए, कि मोदी जी ने सारे काम जो 9 साल में पूरे कर दिए हैं और आगे उनकी पूरी स्कीम है जिस हिसाब से वो देश का डेवलपमेंट करेंगे। ये डेवलपमेंट बात ही नहीं करते। नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट की पूरी बात ही नहीं करी। ये मणिपुर की बात करते रहे, और जब मोदी जी ने मणिपुर के ऊपर बोलना शुरू किया ये वहां से भागे। मोदी जी ने आधे घंटे की स्पीच वहां पर दी, ये रुके ही नहीं। अब जब तुम वहां पर हो ही नहीं तो मोदी जी क्या बोलेंगे। तो इनके पास देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात ही नहीं है मुद्दे के लिए, कि भैया सड़क आपने मोदी जी कितने बनाई, हमारे काल में तो इतनी बनती थी, हमारे काल में एम्स इतने थे, आपने कितने बनाए, ये बताइए। आपने महिलाओं को कितनी सुख सुविधाएं दी, आपने जो युवाओं को कितना रोजगार दिया, ये बात ही नहीं करेंगे। ना तो ये संसद के अंदर बात करते, ना ये संसद के बाहर बात करते। क्यों? क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं। तो ये देश की प्रधानमंत्री की पनौती बोल के एक मुद्दा खड़ा करना चाहते ताकि देश की जनता जो है मोदी जी को गाली दे, नहीं दे पाएगी। क्योंकि पूरी 140 करोड़ जो जनसंख्या भारत की, उसे पता है कि अब वोट किसको देना, बटन किसको देना है। आएगा तो मोदी ही आएंगे तो मोदी ही। लेकिन इस बात को कैसे देखते हैं कि अगर यदि किसी पद पे बैठा व्यक्ति को पनौती कहा जाए तो उस व्यक्ति को नहीं उस पद को कहा जाता है। तो इस हिसाब से तो बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए, तो सिर्फ मोदी ही पनौती है या भारत का प्रधानमंत्री पनौती है? देखिए सबसे बड़ा पनौती तो नेहरू गांधी था। वो आया 370 लागू कर दी, उसके बाद 35 से लागू कर दी। दलितों के ऊपर ये बात बोली गई कि वहाँ के मूल निवासी रहने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि भैया हम तो राजा लोग हैं, हमारा गंद कौन साफ करेगा। तो वहाँ पे नेहरू जी ने 35 से लगवा दी, 370 लगवा दिया। उसके बाद पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कभी देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। वो गरीबी मिटाने की बात कर रहे थे, आज तक गरीबी नहीं मिटा पाया 2014 से पहले। और ये बात क्या बात करते हैं, इनकी बात का कथन कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। संसद में आंख मारता हो, संसद में चुम्बन देता हो, जो संसद की मर्यादा को ना समझता हो, संसद में अध्यादेश को फाड़ देता हो, उसकी क्या वो खुद जो वैल्यू नहीं समझता, देश की प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या समझेगा पत्रकार महोदय? उसकी बात का कोई कथन महत्व नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जब विपक्ष ने हमें पप्पू कहा तो हमने तो ऐसे हंगामा नहीं किया, अब हमने उन्हें पनौती कहा है, तो इस प्रकार की हंगामा क्यों हो रहा है देश में? मोदी जी कहाँ कह रहे हैं? मोदी जी कहाँ कह रहे हो? तुम्हारे काम ही पप्पू जैसे, तो हम क्या करें बताओ। तुम काम ही पप्पू जैसे कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि 8 लीटर में ले लो, तुम इतने पढ़े लिखे हो तो ये काम। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान को भी पता है कि 8 लीटर में नहीं मिलता, इसका मतलब मूलभूत इसे बातें भी नहीं पता। इसका पिज्जा आटे से बनता है। सोचो इटली का निवासी होते इसे ये नहीं पता कि 8 लीटर में नहीं मिलता बाबू, 8 लीटर में नहीं मिलता। तो ये खुद देश के लिए पनौती है, कांग्रेस के लिए पनौती है। तो ये ऐसी बातें इसलिए कर रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से आपका विज्ञान क्या कहता है कि क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ग्रह जिनका जो दशा दिशा है वो क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। राहुल जी का जो स्वामी है वो है सूर्य, ठीक है। सूर्य का दुश्मन कौन है? शनि। मोदी जी का स्वामी कौन है? शनि, ठीक है। मोदी जी का लकी नंबर है 8 और राहुल गांधी का लकी नंबर है 8। अगले साल को प्लस करेंगे नंबर 8 पे आता है।
समझ गए? अगले साल राहुल गांधी नहीं आ रहे, हमारी ज्योतिष की कैलकुलेशन के हिसाब से भी 8 नंबर अगले साल का लकी नंबर है मोदी जी का, इसके अनलकी नंबर है। और सोनिया गांधी का भी अनलकी नंबर 8 है, और क्या नाम है आपके अखिलेश यादव का भी अनलकी नंबर 8 है। नहीं आने वाले, ज्योतिष की गणना के हिसाब से भी नहीं आने वाले ये लोग। अगर कैलकुलेशन बिठाओगे तब भी नहीं आने वाले, बिल्कुल भी है। ज्योतिष की गणना के हिसाब से हैं ये लोग, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो विपक्ष में जो 28 दल है उनमें से किसी व्यक्ति की गणना तो सही होगी, उनमें से कोई व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बन देखो, मैं आपकी जनता को कॉमन सी प्रैक्टिस दूंगा। इन सब की डेट ऑफ बर्थ को खंगालो, सारे कांग्रेसियों की, 28 दल वालों की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिलेगा, समझो वही तामसिक आदमी है। ये क्या नाम है आपका, केजरीवाल 6 नंबर 16 तारीख को पैदा हुए हैं। हमारे जो पप्पू गांधी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है, इनकी माँ के नंबर में 6 नंबर है, इनकी दादी के नंबर में 6 नंबर है, इनके जो पिताजी थे उनके में 6 नंबर था। ये सारे, सॉरी राजीव गांधी के में नहीं था। इवन नेहरू गांधी की डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर तामसिकता का होता है, भोग विलास का होता है। ये भोग विलास कर रहे हैं, ये प्रूफ की हुई बात है। आप नेट पे जाके चेक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ अगर 6 नंबर है तो वही इंसान तामसिक हो रखा है। चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो ये पप्पू गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो हमारे नीतीश बाबू हो, 6 नंबर आगे तामसिक होते हैं। तो मैंने आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे दिया है। और एक और इंफॉर्मेशन, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर आ गया, मतलब मोदी जी का जन्म तारीख कितना, 17 तारीख है ना, 7 और 1 कितना हो गया, 8। अटल बिहारी वाजपेयी का जो भाग्यांक था वो 8 पे था। इवन मनमोहन सिंह का जो मूलांक था वो भी 8 पे था। जिसका मूलांक भाग्यांक 8 पे आ गया, उसी ने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है। चाहे वो पटेल थे हमारे, या हमारे क्या कहते हैं मोदी जी हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह है। तो शनि वाले ही काम करते हैं। राजा बन के जो आता है ना, वो कभी काम नहीं करता, वो सिर्फ भोग करता है। अच्छा, आपके हिसाब से राहुल गांधी का वो क्या कहते हैं, वो जो साइन होता है, जॉडिक साइन, वो क्या है? देखिए, राहुल गांधी का जॉडिक साइन वैसे तो सूर्य है, लेकिन वो चमक नहीं पा रहे, वो उदय हो ही नहीं पा रहे। देखिए, जब से राजनीति में आ रहे हैं, वो उदय होने का उन्हें मौका नहीं मिल रहा। जो आदमी ये कहता है कि मैं सवेरे उठा रात को, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एट नाइट, तो उसकी क्या मानसिकता होगी बताइए। मैं सवेरे उठा, मुझे रात दिखाई दे रही है। तो जॉर्डिक साइन के हिसाब से 2024 कैसा रहने वाला है राहुल गांधी? राहुल गांधी के लिए बहुत बुरा जाने वाला है। मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ बता दिया सर, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी नहीं है। राहुल गांधी का जॉर्डिक साइन के हिसाब से पूछा। देखिए, जॉर्डिक साइन, मेरी जो शास्त्र है वो अंक ज्योतिष के हिसाब से, हम जॉर्डिक साइन के हिसाब से बात नहीं करते, हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। एज पर न्यूमरोलॉजी राहुल गांधी बिल्कुल नहीं आने वाले, नहीं आने वाले। नहीं। तो क्या मोदी जी ही आएंगे? आपके अंक की तालिका में जो है सो बैठ रहे हैं मोदी जी। देखिएगा, मोदी जी का लकी नंबर 8 है, मूलांक 8 है। देखिएगा, जब उन्होंने अपना ज्वाइन करा था ऑफिस, तब भी उस दिन का मूलांक भी 8 ही था। और जितने भी इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लेते हैं वो 8 बजे ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका लकी नंबर 8 है। अगले साल का लकी नंबर उनका 8 ही है। वही आने वाले, नहीं आने वाले, करके देख लीजिए, कहीं आ सकते। मोदी जी बहुत बड़े खुद न्यूमरोलॉजी के ज्ञाता हैं, उन्हें पता है मुझे कौन सा कब कैसे करना है। अच्छा, एक आप बड़ा ही जो है सो रोचक तथ्य बता रहे हैं। हमें ये बताइए कि अगले साल जो है सो राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है देश में, ठीक है, चुनाव भी है बहुत बड़ा देश का। तो 2024 भारत देश के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, शनि देवता जो है हमारे, वो कर्म के देवता माने जाते हैं। कर्म के देवता और न्याय के देवता हैं, ठीक है। अगले साल पूरा शनि देवता का है। उसी वक्त राम मंदिर बन रहा है। 500 साल का जो हिंदुओं के ऊपर दाग लगा होता है, उसका न्याय शनिदेव ने कर दिया है। और पूरे साल भर शनिदेव की ऊर्जा रहेगी। और हमारे जो मोदी जी है, खुद शनि देवता का रूप भी है, क्योंकि उनका स्वामी ही शनि है। तो अगले साल जो इंसान कर्म करेगा वही आएगा। तो मोदी जी ने कर्म किया 9 साल में, वही आने वाले हैं। जो पटल पे जिसने काम किया मोदी जी हैं। राहुल गांधी ने क्या काम किया? उसने सवेरे उठ के सिर्फ चाय पी है, ठीक है, आटा लीटर में खाया है, और कुछ काम नहीं किया। उसने कोई भी कथन, कुछ भी कर्म करके इस देश में दिया नहीं है। सर, आपने जो भी बात कहा वो आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये पाखंड है और आप पे हंसेंगे भी, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पाखंड है तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, बस इतना देखिए कि इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने, तामसिक प्रधानमंत्री, वो सारे के सारे 8 नंबर पे, सारे 6 नंबर पे ही हैं। डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर कहीं ना कहीं मिलेगा, पहली बात। इवन जो इनके खुद के प्रधानमंत्री थे, कैसे मिलेगा? कुछ एग्जांपल बताइए, कैसे 6 नंबर मिल जाएगा? मुझे निकालनी पड़ेगी, तभी मैं बता पाऊंगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरी जन्म तारीख 7/8/1981 है, तो अगर जैसे ये आपका केजरीवाल 16 तारीख है, 16 में 6 नंबर हो गया, या तो छठे महीने में 6 नंबर होगा, या साल में 1976, 1944, ऐसे में कहीं ना कहीं 6 नंबर आएगा, या पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके 6 नंबर आएगा। तो जो इस देश में जिसने अय्याशी करी है, राजीव गांधी का डेट ऑफ बर्थ निकाल, राजीव गांधी की बात देखिए, राजीव गांधी में 6 नंबर नहीं है। उसमें देखिए क्या कहते हैं आपका इंदिरा गांधी का देखिए, नेहरू का देखिए, इंदिरा का देखिए, ये किसका है? ये है नेहरू गांधी का, 14 अक्टूबर 1800, ठीक है। ये है किसका, क्या कहते हैं, हाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए केजरीवाल का,
केजरीवाल की डेट ऑफ बर्थ में देखिए 6 नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए आप राहुल गांधी, उन्नीस जून, जून मतलब छठा महीना, ठीक है। उसके बाद देखिए सोनिया गांधी 9 दिसंबर 1946, 6 नंबर, ठीक है। ठीक है, मतलब जन्म तो आदमी का अपने हिसाब से नहीं हो सकता है ना सर, तो जन्म को कैसे उसके कर्मों से जोड़ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप कर्म को अलग रखिए। देखिए अगर किसी का स्वामी शुक्र है, उसके कर्म गलत हैं, उसके कर्म जो है कुकर्म कर रहा है तो वो नकारात्मक काम ही करेगा, वो सिर्फ अय्याश बनेगा, समझे। अगर उसके पलट उसने अच्छा काम किया तो वो इंसान जो है देश का भला करेगा, देश की सारी चीजें करेगा। लेकिन मुझे पूरी राजनीति में कोई ऐसा इंसान 6 नंबर वाला दिखा नहीं जो इसने अच्छा काम देश के लिए किया हो। राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ में 6 आ रहा है। हाँ बिल्कुल 6 आ रहा है। तो वो कैसे अय्यास है आपके हिसाब से? तो वो अय्यास हो गए। तो बैंकॉक क्यों जाते हैं फिर? बैंकॉक कब गए वो? अरे अरे आप नानी घर जाते हैं वो। नानी का घर बैंकॉक में? क्या बात कर रहे हो, इटली में? वो हाँ, तो वो बैंकॉक जाते हैं और आपको पता नहीं। एक बार तो वो एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे सफेद माल के साथ, पता है आपको? बात नहीं पता ये बात। उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड के साथ वो स्टेडियम में उसकी फोटो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। एक आदमी बताइए ना कि वो सिर्फ सत्ता के बारे में बात करता है, उसके मुंह से हर बार ऐसा चीजें क्यों निकलती है जो उसको नहीं पता। वो सत्ता का भूखा है और उसको पता है कि मैं राजकुमार हूँ, मुझे ही वहां पे पीएम बन के आना चाहिए। तो सत्ता का भूखा इसलिए हम कहते हैं, जमीनी स्तर पर उसे कुछ भी नहीं पता।